नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अब एक बहुत बड़ा बवाल चला है। 7565 वैकेंसी में से साथी अब कहा जा रहा है कि आपको 500 जो सीटें हैं उसे काट दिया जाएगा। क्या साथी ये हकीकत है या फिर गलत है? क्या ये अफवाह फैल रहा है? साथी इसका चलिए पूरा फुल डिटेल्स को आज हम लोग जानते हैं। बहुत सारे लाखों में अभ्यर्थियों ने कमेंट किया भैया कि हम लोग का जो सीट है 500 इस बार 7565 वैकेंसी में से कटने वाला है। क्या ये हकीकत हो सकता है? और ये नोटिफिकेशन भी आ चुका है। और साथ ही में आपको बता दूं कि ये किसका नोटिफिकेशन है और क्यों नोटिफिकेशन आया है। क्या हकीकत में आपका सीटों कट जाएंगे 500 या फिर क्या होगा? प्यारे साथी, बहुत सारे बवाल चले हैं इस पे, लेकिन साथी सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आखिर आपके रिजल्ट में देरी क्यों। आखिर साथी अब इससे ये भी एक बहुत बड़ा बवाल चल रहा है कि अब तो एक नोटिस आ चुका है कि 7565 में से आपकी 500 सीटों को काटनी है। उसके बाद से रिजल्ट भी लेट हो रहा है, यानी कि पूरे के पूरे तरीके हैं काटने का। लेकिन साथ ही इसमें आपको घबराने की बात नहीं है भैया। अगर आप बढ़िया तरीके से नहीं समझ पाएंगे तो आप भी आपके जो माइंड होंगे वो इसी तरीके से हो जाएंगे, ठीक है, जैसे अभी सबके सब एडिटर के जैसे हुए हैं। लेकिन वैसे आपको नहीं, देखिए भाई, नोटिफिकेशन में ये तो दिया है कि 7565 में से आपको साथी मतलब 500 सीटें काटनी है। लेकिन आपको एक बार ये भी सोच लेना चाहिए कि आपकी पिछले साल की वैकेंसी कितनी थी। पिछले साल की वैकेंसी कितनी थी साथ ही एक बार ये स्लॉटिंग चलता है, मतलब वैकेंसी का चलता रहता है। और साथ ही देखिए इसमें क्या बताया गया है। इसमें अच्छा एक बात बताइए भैया, यहाँ पे एक बात बताइए आप, 2023 और 2025 में आपको अंतर है कि नहीं? 2023 में और 2025 में आपको कहीं अंतर दिखता है कि नहीं? क्या सेम एक ही है? क्या ये दोनों सेम एक ही है? क्या नहीं ना। यार साथ ही वही हाल है, आपको समझने में फेर है कि आखिर ये 500 सीटें किस में काटने के लिए बताया जा रहे हैं भैया। अब देखिए कोई व्यक्ति ये पिछले साल की वैकेंसी के बारे में बताया जा रहा है साथी। ये जो 500 जो सीटें काटने की बात चली है साथी, यहाँ पे मैं बता दूं आपको, 500 जो सीटें साथी यहाँ पे काटने की बात चल रही है, काटने की बात चली भैया, तो आपको मैं बता दूं कि ये पिछले साल की जो वैकेंसी चली थी 2023 का साथी ये नोटिफिकेशन है। अब देखिए क्या होती है कि सीट खाली होती है, सीट खाली होती है, रिजर्वेशन चलता है। क्या चलता है साथी? एक बार आपके रिजर्वेशन चलते हैं, हर साल रिजर्वेशन चलता है, हर साल रिजर्वेशन चलता है। अगर कोई मान लीजिए कि फिजिकल में सिलेक्शन हो गया भैया, चाहे कोई रिजाइनिंग दे दिया है, चाहे उसका डिप्टी मतलब क्लियर हो चुका है, तो सीटें वो खाली होती है, रिजाइन होते हैं, रिजर्वेशन चलता है, ठीक है। तो उसके साथ ही ये बताया गया है, अब ये नहीं कि आपके यहाँ पे 2025 में 7565 में से साथी आपके 500 सीटों को काट दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कुछ गलत तरीके से सोच लिए होंगे, ऊपर 2025 पढ़ लिए होंगे, 2023 के होगा ये नोटिफिकेशन, आपने 2025 का पढ़ लिया है। आपके अगर आपको ऐसा है तो भैया कमेंट में हमें दिखाएं। अगर ऐसा है कहीं कि आपको 2025 का कटता हुआ दिख रहा है तो हमें कमेंट में दिखाए भाई, हम भी जाकर वहां पे पूछ सकते हैं कि भैया ये क्या है। चाहे हम कोर्ट तक चले जाएंगे, हम कोर्ट तक जा सकते हैं, यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई। अब मान लीजिए कि कोई वैकेंसी आया है, उसमें कोई व्यक्ति फॉर्म को अप्लाई किया है, वो आस लगा के रखा है कि हमारा सिलेक्शन होगा। अब आपने एग्जाम कराने के बाद एक तो बहुत बड़ी धांधली चली, उसके बाद से बीच में आप 500 सीटों को काट देंगे। इसकी किसी का भी ये मजाल नहीं है भाई, किसी का भी ये मजाल नहीं है कि 500 सीटों को वो काट देगा। रिजर्वेशन चलता है, हर वैकेंसी का रिजर्वेशन चलता है भैया। वो सीटें खाली होती है तो रिजर्वेशन चलता है, कोई रिजाइनिंग दे दिया है, किसी का सिलेक्शन हो गया, किसी का सिलेक्शन पूरा हो चुका है भैया, वो ड्यूटी अब खत्म कर दे रहा है, बाकी कोई किसी कारणवश कोई नौकरी छोड़ा है, वो सीटें खाली होती है, उसको साथी रिजर्वेशन कहा जाता है। और वही सीटें साथी यहाँ पे 500 सीटें जो है काटी जा रही है ना। ये तो 2023 की बात चली है, 2023 की, ये 2023 की बात चली है। और यही नोटिफिकेशन आया है, यही नोटिफिकेशन भैया आ चुका है। और आप बहुत तमाम बवाल बढ़ा रहे हैं सब कि नहीं 500 सीटें इस बार 7565 में से कटने वाली है 2025 में, तो ऐसी नहीं है भैया। और इस अब तो ये हो चुका है, लेकिन इस पे ये भी बवाल बढ़ा दिए हैं भैया कि रिजल्ट में देरी हो रहा है तो पूरे तरीके से काटे जाएंगे। ये कहां से अफवाह फैला रहे हैं सब आप, कहां से अफवाह। ऑफिशियल डेटा तो आप देखेंगे नहीं, ऑफिशियल तारीख से तो आप कुछ जानेंगे नहीं। आपको तो बस ये है कि अपने मन से कुछ सोच लेना है कि हाँ इस बार की सीटें कट जाएगी 500, ऊपर नहीं देखना है 2023 है कि 25 है क्या है,
वो नहीं देखना है आपको। आपको लगेगा कि हाँ सीटें कट रही है, लेकिन देखा भी तो करिए आपकी कौन सा सन का है, 2025 का है, 26 का, 28 का है, 30 का है, किसका है, ये ध्यान दीजिए, तब जाके समझ में आएगा। प्यारे साथी अब मैं बताऊंगा आपको कि रिजल्ट किस दिन आने वाले हैं और फिजिकल आपके किस दिन होने वाले हैं, ठीक है। तो साथी सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये आपके 500 जो सीटें कटेंगी नहीं साथी, इस बार के 7565 में से साथी आपको एक भी सीटें नहीं कटती हुई दिखेंगी आपको, बशर्ते आप अपने मेहनत और लगन के साथ फिजिकल की तैयारी करें। अपना जो रिजल्ट साथी अगर आपका बन गया तो आपका सिलेक्शन होगा, अपनी फिजिकल की तैयारी करें, ठीक है। अब देखिए पहली बात तो साथी यहाँ पे रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, तो रिजल्ट में देरी का कारण भी मैं बता दूं आपको। सबसे पहला दो कारण है साथी, और दो कारण यहाँ पे पूरा समृद्ध है ना। एसएससी एमटीएस की बात करें, एसएससी और साथी यहाँ पे एमटीएस की बात करें, और यहाँ पे एसएससी और जीडी की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे एसएससी एमटीएस की अगर हम लोग बात करें और एसएससी जीडी की बात करें, तो दोनों का जो एग्जाम जो कंडक्ट कराता है स्टेट सिलेक्शन कमीशन नहीं कराता है। क्या कराता है भैया, एसएससी नहीं कराता है, ठीक है। यहाँ पे एसएससी नहीं कराता है। तो अब देखिए यहाँ पे जब इसका एसएससी एमटीएस का जब एग्जाम हुआ तो टेक्निकल इशू आया, ठीक है। जब इसका सीबीटी एग्जाम हुआ साथी तो आपके एग्जाम में टेक्निकल इशू आ चुके थे, टेक्निकल इशू आ चुका था, यानी कि आपके कंप्यूटर पे बंद हो जा रहे थे, अचानक कंप्यूटर बंद हो जाना, कंप्यूटर में सीधे कार्टून चालू हो जाना, कंप्यूटर सीधे हैंग हो जाना, कंप्यूटर की जो माउस होती है वो बंद हो जाना, कंप्यूटर के जो कीबोर्ड होते हैं वो काम ना करना, साथ ही बहुत सारे तमाम कारण रहे हैं इसके। और ये आपके मतलब सीबीटी एग्जाम में जब हुए थे एसएससी एमटीएस में तो ऐसे कुछ धांधली देखने को मिली है साथी। अब पहला रीजन तो एक ये हो चुका है, ठीक है, पहला रीजन एक ये हो चुका है रिजल्ट लेट होने का कारण। और आप कहेंगे कि इससे क्या परे है, तो भैया मैं बताऊंगा अभी। और एसएससी जीडी की बात करें तो साथी यहाँ पे अगर हम बात करें है ना स्लॉट बुकिंग का साथी, तो यहाँ पे अगर हम लोग स्लॉट बुकिंग की बात करें तो यहाँ पे भैया बुकिंग की बात करें भी तो यहाँ पे अब स्लॉट बुकिंग वाला जो सिस्टम है साथी अब खत्म हो चुका है। स्लॉट बुकिंग का जो सिस्टम है वो खत्म हो चुका है। अब क्या हुआ है भैया, एसएससी एमटीएस में शायद यही हुआ था कि स्लॉट बुकिंग के कारणवश आपके एक ही सीट पे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने स्लॉट बुकिंग कर दिया था, और वहां पे तमाम लोगों ने गए थे वहां पे एग्जाम सेंटर पे, और इसके कारणवश बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं भैया स्लॉट बुकिंग के रिलेटेड कि अब स्लॉट बुकिंग ना ही हो तो ठीक है, नहीं तो पेपर लीक होने का 100% चांस बताए जा रहे हैं, है ना। अब पैसे पे जब पेपर बिक रहा है भैया, स्लॉट बुकिंग में देखा जा रहा है कितना सबसे ज्यादा कौन से शिफ्ट में बच्चे हैं, पेपर बांट दिया जा रहा है, पैसे दे के सारे खत्म हो जा रहे हैं, और आप दिन रात मेहनत करो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये स्लॉट बुकिंग का भी ये सिस्टम अब खत्म हो चुका है एसएससी जीडी से। अब जो होगा 23 फरवरी से आपके एग्जाम होने थे, लेकिन साथ ही अब 23 फरवरी को नहीं होंगे एग्जाम, अब मार्च में एग्जाम होने का पूरा आशंका जताई जा रही है भैया। और आपके बहुत जल्द ही एसएससी जीडी का भी इंतजार रहा और होगा भैया एग्जाम। और अपने लगन के साथ जिस तरीके से आपने तैयारी किया है भैया उसी तरीके से अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने दिल्ली पुलिस का भी भरा है तो भी ठीक है भैया, और आपके मतलब सबका भरना चाहिए भैया, देखना चाहिए। अब ये नहीं कि आप एक ही चीज पे डिपेंड कर रहे हो, तो ये एक ही चीज पे डिपेंड करोगे तो आपकी काम नहीं बन पाएगी, आप वंचित हो जाएंगे। तो भाई मैं यही कहूंगा कि जो देखिए अगर जिस जोश जुनून से अगर आपने शुरू से ही तैयार किया है भैया, अंत तक आपको उसी तरीके से बना रहना पड़ेगा, उसी आग के साथ उसी जोश जुनून के साथ बना रहना पड़ेगा साथी, तभी जाके आप पूजे जाओगे, अन्यथा आप व्यर्थ की जिंदगी जी रहे हो, ठीक है। तो आप जिस आग में शुरू से ही स्टार्ट किए हो भैया उसी आग से अंत तक बने रहना। अब बीच में एग्जाम थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो गया तो इस वास्ते साथी आप ना छोड़े, अगर आप एसएससी जीडी से है तो लगातार मेहनत कर भैया, अंत तक आप मेहनत करेंगे तो आप ही का सिलेक्शन होगा, किसी और का सिलेक्शन नहीं हो सकता। चलिए साथी ये तो आपका हो चुका है ना, ये आपका दो कारण हो चुके, दो कारण है पेपर लेट का होने का, दो कारण है मैंने बता दिया, ठीक है। एक तो एसएससी एमटीएस का और एक एसएससी जीडी का, ठीक है। अब भैया यहाँ पे और बात कर ले हम लोग कि 7565 वैकेंसी में से 500 कटेगा, तो भैया नहीं कटेगा, 500 नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा, 500 नहीं कटेगा। और वो भी आपके 2025 में और 2023 में बहुत तमाम अंतर है, आप एक बार जाके देख लीजिएगा, ठीक है, तमाम अंतर है। अब साथी ये हो चुका।
अब यहीं पे बात करें साथी कि हम लोग का रिजल्ट और फिजिकल का ऑफिशियल नोटिस। अगर हम बात करें साथी यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस की, तो ऑफिशियल नोटिस भी आप जान लीजिए साथी, आपके 18 दिसंबर 2025 से एग्जाम स्टार्ट थे, 6 जनवरी 2026 तक आपके एग्जाम चले हैं साथी, और आपको 13 तारीख को आपके आंसर की देखने को मिले हैं। और आंसर की के 30 से 40 दिन बाद, रेयर की 40 दिन होता है, उसके बाद से आपके रिजल्ट आते हैं साथी, वो अब आपके पूर्ण हो चुके हैं। अब साथी डेट बताया गया है आपके रिजल्ट का 27 फरवरी आपके इधर 27 फरवरी 27 फरवरी से आपके 5 मार्च 27 फरवरी से आपके 5 मार्च 2026 तक, ठीक है। 27 फरवरी से आपके 5 मार्च 2026 तक आपके इसके बीच में आपके रिजल्ट आ जाएंगे भैया। अब वो आपकी एकदम ऑफिशियल डेट रहेगी, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आया है, बल्कि एक ही दिन क्लियर नहीं किया है भैया, ये ऑफिशियल डेट दे दिया है कि आपके 27 से 28 1 2 3 4 होली, अगर होली की पहले आ गया तो ठीक है, तो होली के एक दिन बाद आएगा, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना। और आपको फिजिकल के लिए भैया आप पागल हो, आप पागल हो जो फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हो, और कहोगे कि सिलेक्शन ही मेरा कैसे नहीं हो पाया, सिलेक्शन ही मेरा कैसे नहीं हो पाया। तो भैया आपको मैं बता दूं कि देखिए, सिलेक्शन उसी का होगा जो फिजिकल की अभी से ही तैयारी कर रहा है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता दिए गए हैं, एवरेज स्कोर आपको बता दिया गया भैया, पिछले साल के डेटा पूरा बता दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आपने फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे भैया, तो आप सबसे बड़ा पागल है। क्योंकि फिजिकल में आपको बस 10 ही दिन मिलेंगे, और 10 दिन में आपके फिजिकल नहीं हो सकते हैं क्लियर, ठीक है। तो जो फिजिकल की पहले से तैयारी कर रहा है उसी का फिजिकल होगा। और बात करूं मैं साथी कि यहाँ पे देखिए क्या हुआ था कि पिछले साल, एक साल 2022 में शायद, कि 22 में ही शायद, एक आपके 13 दिन पे फिजिकल रिजल्ट आने के 13 दिन बाद आपके फिजिकल के लिए बुला लिए गए थे, और बहुत लेट हो चुका था इस, मतलब रिजल्ट आ चुका था लेकिन लेट आया था, और इसमें तो उससे भी ज्यादा लेट हो चुका है। मैंने कहा ना कि आपके आंसर की आने के बाद 30 से 40 दिन बाद आपके रिजल्ट आ जाते हैं, तो वो आपके 25 दिन पे ही रिजल्ट आया था, लेकिन लेट, मतलब 25 दिन पे आया था, तभी भी आपके 10 दिन पे ही फिजिकल करा लिए गए थे, 13 दिन पे। और इस साल हमें लगता है भाई कि 2025 में उससे भी रेयर केस हो चुका है, पार हो चुका है, पेपर लीक भी हो चुके थे। आपके फिजिकल इतना जल्द कराया जाएगा, 5 से 6 दिन बाद भी फिजिकल करा जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो साथ ही मैं पहले से बता रहा हूं कि आप फिजिकल की तैयारी करें। आप फिजिकल की तैयारी नहीं करेंगे तो आप वंचित हो जाएंगे भाई। अभी से बार बार आपको यही सचेत कराया जा रहा है कि आप अपने फिजिकल की तैयारी करें। फिजिकल अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आप किसी काम के लायक नहीं रहेंगे, फिर से आपका शुरू से वो प्रयास होगा आपके जो यहाँ तक पहुंचने का, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि किस शिफ्ट को साथी 15 नंबर मिलेगा, तो साथी यहाँ पे अब मैं बता दूं, बहुत बढ़िया, ये तो सबको पता होगा, 20 दिसंबर, ठीक है। और यहाँ पे 20 दिसंबर साथी कौन सा शिफ्ट का, 2025 का रहा है, 2025 का दूसरा और तीसरा। साथी ये आपके 20 दिसंबर 2025 का पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट आपके, इसमें साथी आपके 15 नंबर मिलने का पूरा फुल आशंका, 16 नंबर भी बढ़ सकता है, ठीक है। बाकी बाकी आपके 14 12 13 वगैरह करके साथ यहाँ पे 11 10 9 8 7 5 ऐसे करके साथ ही आपको मिलेंगे, लेकिन सबसे हाई रियर वाला देखा जाए साथी तो यहाँ पे 20 दिसंबर 2025 का डेटा बताया जा रहा है, ठीक है। 20 दिसंबर 2025 का डेटा बताया जा रहा है साथी, और आपके इतने में ही नंबर मिलेंगे, यानी कि साथी आपके लास्ट नॉर्मलाइजेशन 16 नंबर है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो साथी और यहाँ पे एक और भी बात आई है कि किस साथी यहाँ पे बताया गया कितनी सीटें कम होंगी भैया। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये भी कहा था कि भैया कैटेगरी वाइज कितनी सीटें कम होंगी, तो आप सब पागल हो, जितना अफवाह फैला के रखे भैया, आप सब बहुत पागल हो। अपने से खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारे हुई, अपने से खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारे और कहोगे कि चोट ही लग रहा है, तो ये आपके कुछ नहीं होंगे। इस बात को भी ध्यान में रखना। आपके माइंड को थोड़ा सा मैंने चेंज किया साथी, थोड़ा सा आपके माइंड को चेंज किया, ताकि अभी भी आपको समझ में आ जाए कि क्या ऑफिशियल डेटा है क्या नहीं है। आप अफवाह फैला के ऐसे ही बवाल मत बनिए भैया,
ऐसे करेंगे तो आपके बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में कुछ और भी बवाल चलने लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया कितनी सीटें कम होंगी, तो कुछ नहीं होगा भैया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसमें बताया गया है कि UR OBC EWS SC ST फिजिकल का साथ यहाँ पे स्कोर क्या होगा भैया। फिजिकल का स्कोर आपको बता दिया गया है, जाके वीडियो में देख लेना भैया। चाहे तो वीडियो को चैनल से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। और फिजिकल का एक एक प्रोसेस भी आपको ग्राउंड में ले चल के साथ ही दिखाया जाएगा ताकि आपको बहुत आसानी तरीके से समझ में आ जाए। साथ ही अभी आपके ग्राउंड बहुत कचड़े से भरे हैं, उसमें अभी बैट बॉल हो रहा है, यानी कि क्रिकेट हो रहा है। अभी कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें, है ना, तो वो थोड़ा सा गंदगी फैला दी है। कुछ सफाई होगा साथ ही, अभी उसका कार्यक्रम नहीं चल रहा है, लेकिन एक बार कल हम लोग चल के उस ग्राउंड को भी देख लेंगे। प्यारे साथी, आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें भैया, और अपनी फिजिकल का भी बहुत सारा ख्याल रखते हुए अपना फिजिकल की तैयारी करें। साथ ही चलते हैं अगले वीडियो में, लेंगे साथियों। धन्यवाद।